तो मैं यहाँ बैठे बच्चे और हमारे साथी हैं, सबसे यही कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए गांव में इस तरह की लाइब्रेरियों में। भाई ठीक है, हमारे हालात अभी भी हैं ऐसे, और ये छोटी मोटी समस्याएं रहेंगी। कहीं गली नहीं है, कहीं रोड नहीं है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं सीवरेज की समस्या है, लेकिन हम अपना लक्ष्य उस 20 साल बाद को ध्यान में रखते हुए अपना तय करें कि जब हमारा गांव का एक एक बच्चा पढ़ लिख कर देश की तरक्की में अपना जो योगदान दे रहा होगा। और खाली लक्ष्य ये नहीं रखना है कि भाई नौकरी मिल जाएगी सरकारी तो अपना उसमें टाइम पास कर लेंगे। आपने बच्चों ऐसे बनना है कि आप हजारों बच्चों को नौकरियां देने वालों में से बनो। नई खोज करो, नई रिसर्च करो। आज की डेट में कोई नामुमकिन नहीं है चीज। और हिंदुस्तान तो आज सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, हमारा युवा शक्ति का देश है। जो डाटा हमारे पास है आज की डेट में, जिसका प्रयोग हम अगर कर सके सही तरीके से, तो इससे बड़ा हथियार पूरे विश्व में कुछ नहीं हो सकता है। जो आपके पास मौजूद है, इसी को पढ़ाई करके, रिसर्च करके ऐसी ऐसी नई खोज कर डालो कि बाहर के विश्व भी हमसे पूछें, बाहर की कंट्रियां हमसे पूछे कि भाई आपने ऐसा क्या कर दिया इन बच्चों में। और कभी भी इंतजार मत करना कि 10वीं में आएगा बच्चा है, 12वीं में आएगा, बोर्ड्स की परीक्षा होगी तो मेहनत करेगा, कंपटीशन में आगे बढ़कर कुछ करेगा। 3-3, 4-4 साल के बच्चे भी चाइना में इस तरह से उनको सिखाया जा रहा है, दोनों हाथों से हैंड राइटिंग कराई जाती है उनसे, डेक्सटेरिटी जिसे कहते हैं। जो प्रतिभा बचपन में जो बच्चा सीख जाता है वो 20-21 साल 22 साल में नहीं सीख पाता। तो उसे जो ट्रेनिंग देंगे, आप माँ बाप हैं, दादा दादी बैठे हैं यहाँ पर, अभी से उन्हें सिखाएं, अभी से उन्हें बताएं कि आपके अंदर बहुत प्रतिभाएं हैं, उनको निखारने का काम करें। और टैलेंट में कोई कमी नहीं है हमारे हिंदुस्तान में, कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। कॉन्फिडेंस में मुझे याद आया, एक चुटकुला भी सुना देता हूं मैं आपको कि भाई हरियाणा के अंदर जो लोग हैं सब में बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। वो क्यों होता है? कहता है एक बच्चा अपने जो है ना बेटा था, उसको पिटाई कर रहा होता है हरियाणा का। तो पड़ोसी पूछता है, नु भाई क्यों इसे मार रहा है? कह रहा भाई ऐसा है, रिजल्ट तो इसका कल आएगा, कल मैंने जाना है कहीं शादी में, तो मुझे पता है पक्का फेल होएगा तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि आज ही मार लूं मैं इसे चलो ये तो रही खैर मजाक की बात, लेकिन सच्चाई भी है कि कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है हमारे देश में। एक से एक युवा, एक से एक मेरा बुजुर्ग जब दहाड़ता है तो उसे लोग सुनने के लिए खड़े होते हैं। तो ये प्रतिभा को थोड़ा सा निखारना है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, पिछले हफ्ते हमारी माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के साथ एक बैठक थी, तो हमने फैसला लिया कि सबसे महत्वपूर्ण काम गांव में कौन सा होना चाहिए। 10-12 बिंदु थे उसमें, चौपाल, सेक्रेटरीट, जोहड़, नाली, खड़ंजे, पानी, बहुत सारे बिंदु थे। लेकिन उसमें जो हमने निर्णय लिया वो ये लिया कि हर गांव में एक लाइब्रेरी ऐसी होनी चाहिए जहां बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। भाई पहले फेज में तो हमारा ये लक्ष्य है कि हर गांव में लाइब्रेरी हो, और दूसरे फेज में ये लक्ष्य भी है कि हर गांव की लाइब्रेरी में कम से कम 5-5 कंप्यूटर भी हो, ताकि बच्चे यहीं बैठकर ऐसी ऐसी कोचिंग क्लासेस आजकल देख रहे होंगे आप। खान सर हैं, एक फिजिक्स वाला है, कई सारी साइट्स हैं, कई सारे ऐसे बढ़िया हमारे टीचर हैं जो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं बच्चों को कंपटीशन के लिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली आप क्लास में बैठोगे तो ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा।
मुझे नहीं पता कि दरअसल क्या मान्यता है, लेकिन मैं आपको अपनी अगर हकीकत बताऊं तो मुझे क्लासरूम में कभी मज़ा नहीं आया। मेरे को मज़ा आता था जब किताब मेरे हाथ में होती थी, सुनसान सन्नाटा होता था, और जब मैं दिमाग लगा के पढ़ाई करता था तो उसमें मुझे समझ में आता था कि ये क्या चीज़ है, क्या करना है इसका। सबका अपना अपना तरीका है, हो सकता है कई लोगों को क्लासरूम में जाके ज़्यादा अच्छे से समझ में आता हो, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको ऐसी सुविधा नहीं मिल पा रही है, किसी कारणवश आप क्लासरूम अटेंड नहीं कर पा रहे हो, तो किताबों में सब कुछ तो किताबों में ही छुपा हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस लो, किताबें लो, कंपटीशन की किताबें आती हैं, और कोई भी बच्चा मेरे हल्के का समाल खा का अगर ये कहे कि अगर उसमें कहीं किताबों का कहीं अभाव है तो उसके लिए आपका भाई, आपका ये बाप समान जो एमएलए यहाँ खड़ा है, हमेशा आपके लिए हर तरह से तैयार रहेगा। इसका अभाव नहीं आने दूंगा आपको। आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपको पढ़ाई करने का मन होना चाहिए, और लक्ष्य ऐसे ऊंचे होने चाहिए कि आगे चलकर देश की तरक्की आप पर निर्भर हो कि आपने ऐसे ऐसे कार्य किए कि आज आप इतनी ऊंचाइयों तक अपने देश को ले जा रहे हैं। तो सभी ने आज इस कार्यक्रम के आयोजक सभी यहाँ पर हैं, सभी पत्रकार बंधु भी हैं, छायाकार जी हमारे निट्टू अंकल जी भी हैं, सभी का बहुत बहुत आभार करता हूँ व्यक्त। और जो आज के आयोजक हैं सभी साथियों का, सुमित का, सुनील का, सोनू का, भाई सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अपनी तरफ से जो 31 लाख रुपए चाहे इस लाइब्रेरी में लगवा लेना, चाहे एक लाइब्रेरी और खोल लेना, मैं इस गांव के लिए CSR के माध्यम से देता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगले 1 साल के अंदर इस लाइब्रेरी का एक आदमी कोई नियुक्त कर दो। 5 लाख रुपए चलो वो बात, मैं चाहता हूं कि इस लाइब्रेरी में एक आदमी की जिम्मेदारी जरूर लगाइए। लगी है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इस चीज का ब्यौरा रखें कि इस लाइब्रेरी में कौन कौन बच्चे आए, क्या क्या पढ़ाई की, और वो कितनी सफलता उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त की, ताकि अगले साल अगर मैं फिर आऊं तो बताऊं कि इतने बच्चे इस लाइब्रेरी से पढ़कर कामयाब हुए हैं। क्योंकि इससे बहुत फर्क पड़ता है दूसरे बच्चों पर। चुलकाना में मैं गया, वहां देखा, अभी एक IAS में बनी है वहां से बच्ची हमारी, UPSC में सेलेक्ट हुई है। तो एक दूसरे को देख के एक प्रेरणा मिलती है, एक होड़ लगती है। ये 5-7 साल ही तो है मेहनत के आपके बच्चों। ये 5-7 साल अगर आप मेहनत कर लोगे तो अगले आगे आने वाला जीवन आपका इतना मंगलमय, इतना खुशहाल होएगा कि आप याद रखोगे कि यार ये 7 साल मेहनत तो की मैंने, लेकिन इसका परिणाम बहुत सुखद है, बहुत अच्छा है। तो यही जागृति लानी है, यही सबको दिखाना है कि भाई पढ़ाई करो, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है इस दुनिया में अगर कामयाब होना है तो। ये हमारे बड़े बूढ़ों ने तो जमीनें थी, खेती करी, 2 पैसे आ जाते थे, अपना काम चलता था। लेकिन अब वो जमीन कितनी बार बटेगी। बुजुर्गों से अगर वो 10 एकड़ शुरू हुई थी, आज एक एक बच्चे में मुझे नहीं लगता आधा एकड़ भी किसी को नसीब होगी। वो आधे एकड़ में क्या खेती करेगा और क्या वो अपने परिवार को पालन पोषण करेगा। तो अब एकमात्र रास्ता यही है कि पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ो, नई खोज की तरफ आगे बढ़ो, नए नए एवेन्यूज जो है, जिस तरह से जो IT आजकल चल पड़ी है पूरे विश्व में, उसमें नई नई चीजें निकल के आएंगी, तो उसमें अपना योगदान करो, उसमें नई चीजें सीखो। तो यही चाहता हूं कि सभी बच्चों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस नए कार्य के लिए। और पूरी टीम का आज यहाँ पर होने पर, मुझे बुलाने पर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।